वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ सेंट्रल डॉगमा। तो आज हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में समझेंगे और उसके बाद सारे नोट्स इसी वीडियो में आपको इंग्लिश में मिलेंगे। ओके, सो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या सेंट्रल डॉगमा। सो इट इज़ जस्ट अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स। सो जो डीएनए है वो हेरिडिटरी मटेरियल है और सारी इन्फॉर्मेशन सेल के उसी के पास रहते हैं। कब रिपेयर होना है, कब सेल को क्या काम करना है, कौन से प्रोडक्ट बनने हैं, एटीपी कब बनना है, कब उसको स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ें, कौन से ऑर्गेनेल में कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें। और प्लस वन जनरेशन टू अदर जनरेशन भी जितने भी सारे इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहे हैं, दैट इज़ बाय डीएनए। तो इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द इंफॉर्मेशंस। तो सारे इन्फॉर्मेशन इसके पास है जो कि पास ऑन होते हैं आरएनए के पास, और आरएनए फिर प्रोटीन्स बनाते हैं और प्रोटीन्स सारे काम जो है वो करते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। Central dogma of molecular biology. So it is defined as the fundamental concept of how the flow of genetic information within a biological system takes place. It describes how the genetic code contained within DNA is transcribed into RNA, which is then translated into proteins. This process is essential for the expression of genes and the functioning of cells. तो ये सारे टर्म्स जो हमने अभी यूज़ किए हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। फिर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, सारी चीज़ों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो इसको डेवलप किया था फ्रांसिस क्रिक ने इन 1958। सो डीएनए इज़, एज यू नो, द बॉस। ये सारे इन्फॉर्मेशन है तो वो कुछ काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा और वो बताएगा कब क्या करना है। तो जो मैनेजर है इसका वो है आरएनए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो आरएनए को बता रहा है। और आरएनए बहुत ही अच्छे मैनेजर की तरह वो सुनेगा और उसके बाद वो पास ऑन करेगा किसको? प्रोटीन्स को, यानी जो वर्कर्स हैं, जो असली काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे। यहाँ बता सकते हैं कौन सा टीम मेंबर यहाँ पे आरएनए है। सो दिस इज़ द आरएनए और बाकी सारे प्रोटीन्स है। तो यू कैन सी कि आरएनए भी कुछ नहीं कर रहा है, तो डीएनए, आरएनए कुछ नहीं करते क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन है। सो इन्फॉर्मेशन इज़ नॉलेज, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे आराम से रहते हैं और सारे काम प्रोटीन से करवाते हैं। तो ये जो आरएनए है, इट इज़ जस्ट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज़ इट हैज़ गॉट फ्रॉम द डीएनए। तो डीएनए के पास जो भी था इंफॉर्मेशन उसने आरएनए को दिया। अब आरएनए उसी से, प्रोटीन से काम करवा रहे हैं। और असल में जो सारे काम होते हैं, जो वर्क्स होते हैं, वो प्रोटीन ही करते हैं। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इज़ ऑलवेज डन बाय प्रोटीन्स। तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल डॉगमा में आपके की कंपोनेंट्स हो गए डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। और प्रोसेसेस जो हम लोग यहाँ देखेंगे वो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और एक और टर्म आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो हम एक बार एक साथ देखेंगे कि किस तरह से ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, this is double stranded DNA. One strand is going from 5' to 3' in this direction, other from 3' to 5' in this direction, और ये बनाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि इस तरह से है। और उसके बाद ये प्रोटीन्स बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। सो यू कैन सी ये जो 3' to 5' जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड बना रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि 5' to 3' है। और उसके बाद ये डिकोड होकर ये अच्छी तरह से ये प्रोटीन्स बनाता है। इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो डीएनए, व्हाट इज़ डीएनए? आप सब जानते हैं ये हेरिडिटरी मटेरियल है सभी ऑर्गेनिज्म का। तो डीएनए के बारे में आप इसमें से नोट्स ले सकते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड। तो डीएनए के पास आप जानते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, जो कि वो पास ऑन करेगा आरएनए को, और उसके पास कोडोन्स होंगे। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहते हैं वो कोड के फॉर्म में रहते हैं डीएनए और आरएनए के पास। और एज वी नो कि डीएनए इज़ द बॉस, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ दो चीज़ें करता है। एक तो वो पास ऑन भी करेगा जो कि डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन्स है, प्लस वो खुद को फिर से बनाएगा रेप्लिकेशन में, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन को फिर से एक नया डीएनए दे सके, जो कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक ओल्ड स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड। तो इस तरह से
ये रेप्लिकेशन कहलाता है। तो रेप्लिकेशन यानी अपनी ही सेल्फ कॉपी बनाना, अपनी कॉपी दोबारा बनाना और उसके बाद फिर से वो डीएनए बनना। तो सेंट्रल डॉगमा का एक पार्ट रेप्लिकेशन भी है। सो द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, खुद को जब फिर से वो बनाता है ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो इस चीज़ को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। इसके 3 आपके स्टेप्स हैं। इनिशिएशन, यू हैव इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। तो इन तीनों की मदद से वो खुद को रेप्लिकेट करता है। देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू इट। अब ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जब आरएनए फॉर्म होता है डीएनए से, तो उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि डीएनए की जितने भी इंफॉर्मेशन है एटीजीसी के फॉर्म में, उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन लोडेड है, अब वो पास ऑन करेगा आरएनए को, और आरएनए में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये टी की जगह पे यू आ जाएगा और इसी लैंग्वेज में वो फिर सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको रिसीव करेगा। सो यू कैन से दैट दिस इज़ द डीएनए, और ये सब लिख रहे हैं, ये सब आपके आरएनए हैं जो कि इस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं डीएनए से, और डीएनए इज़ गिविंग देम द इंफॉर्मेशन। तो ये आरएनए जो है, ये आरएनए इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो आरएनए में मेजर जो आरएनए आपका रहेगा वो है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। ये तीनों मिलके प्रोटीन्स बनाने में मदद करते हैं। तो ये डीएनए का कंपैरिजन में ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, पर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और ये तीनों एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए, ये तीनों ही आपके सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। ओके, तो ये राइबोसोम इज़ द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम में होता है। इसमें तीनों जो आपके आरएनए हैं, मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, राइबोसोमल आरएनए वो राइबोसोम को फॉर्म करता है, उसका कंपोनेंट होता है, और जो टीआरएनए है वो अमाइनो एसिड्स एक एक करके लाता है, एंड इट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड 1 by 1, और वो अटैच कर देते हैं ये सारे अमाइनो एसिड्स को एक साथ, और फाइनली जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन फॉर्म हो जाते हैं। ओके, सो ट्रांसलेशन, इसका नाम ट्रांसलेशन ही क्यों है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या करें, अनुवाद कर रहे हैं एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। यहाँ पर आप देखिए डीएनए भी एटीजीसी के लैंग्वेज में होता है और आरएनए भी एयूजीसी के लैंग्वेज में होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के लैंग्वेज में या नाइट्रोजनस बेसिस के लैंग्वेज में। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं उनका लैंग्वेज अलग हो जाता है। सो यू कैन सी हेयर अगेन वी हैव द सेम थिंग। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एटीजीसी जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके लैंग्वेज में ही यहाँ पर डीएनए को हमने लिखा है, आरएनए को हमने उसी लैंग्वेज में लिखा है। सो इट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन जब ये प्रोटीन्स बनते हैं तो देखिए लैंग्वेज एकदम चेंज हो गया है, एंड द लैंग्वेज हैज़ बिकम अमाइनो एसिड लैंग्वेज। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये जो कोडोन्स है ये 3-3 के फॉर्मेट में आते हैं, और 3 का मतलब एक अमाइनो एसिड को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये बना था, ये TAC है, तो ये AUG बना। अब ये AUG जो बना ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मेथियोनिन को। फिर CUG है, ये ल्यूसीन है। फिर UCA सेरीन के लिए है, GCU है, ये एलानिन के लिए है, UUU है फिनाइल एलानिन के लिए, और CCA अगेन प्रोलिन के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लैंग्वेज चेंज हो रहा है, और ये कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं, जैसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ना, तो ये कोड वर्ड्स में बात कर रहे हैं। और फिर ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड फाइनली जो पॉलीपेप्टाइड्स है अमाइनो एसिड के लैंग्वेज में ये चला जा रहा है। सो इस तरह से ये जो आपका फॉर्मेशन होता है ट्रांसलेशन में, ये आपका mRNA है, दिस इज़ योर मैसेंजर आरएनए, और इस तरह से ये राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर आपके प्रेजेंट है, और ये जो टीआरएनए है ये अमाइनो एसिड ला रहे, एंड फाइनली द प्रोटीन इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड। तो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन, ये आरएनए है, ये किस तरह से यहाँ पर प्रोटीन्स बना रहे हैं। ओके, सो ये प्रोटीन्स बन गए और ये अमाइनो एसिड के लैंग्वेज में आ गए, और अलग अलग अमाइनो एसिड्स यहाँ पर बन जा रहे हैं, और
डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स। और मेजर जो वर्क्स हैं, वो जितने भी काम हैं, जितने भी वर्क हैं सेल के, वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं? ये प्रोटीन्स। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा एंड दीज आर द एक्टिव प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा। जितने भी सारे वर्क्स हैं एक सेल में, एज ए एंजाइम, एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर सिग्नलिंग, फॉर रेगुलेशन, सिक्रीशन, ये सारी चीज़ें आपके जो हैं वो आपके प्रोटीन्स करते हैं। अब इसमें एक और टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो डीएनए से जो आरएनए फॉर्म होता है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन अगर आरएनए से फिर उल्टी तरफ डीएनए बने जस्ट रिवर्स में, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि आरएनए टेम्पलेट होता है और आरएनए के टेम्पलेट से हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। और ये जो डीएनए बनेगा, इसको हम लोग सी डीएनए कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और छोटा सा एक स्मॉल सी डीएनए के सामने लिखा हुआ रहता है, तो हमें पता चलेगा कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ये डीएनए हमें मिला है। एंड द सी स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट सर्कुलर। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, स्मॉल सी डीएनए। तो ये अभी जो कोविड आया हुआ था, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग RT-PCR कर रहे थे, यानी जो PCR हो रही थी वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ही फॉलो हो रहा था। बहुत ही कम अमाउंट में हमें आरएनए या मिल रहा था, उस आरएनए से फिर डीएनए बनाया जा रहा था, और उसके बाद हमें उस डीएनए से जो है इंफॉर्मेशन मिल रही थी उस वायरस के बारे में। ओके, सो this we come to the conclusion, the central dogma of molecular biology। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि साइंटिफिकली हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, और ये मेजर चीज़ है जहाँ पे कि डीएनए से आरएनए और प्रोटीन फिर हमें मिलते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये होता है। और एक एक्सेप्शन जो है इसमें, जो एडेड है बाद में, दैट इज़ योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।